हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये केस 453 ITR पेज नंबर 758 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2021 को आया। ये केस डिपार्टमेंट के द्वारा एक असेसमेंट के अंदर एसएससी के ऊपर इस एलिगेशन को लेकर के है कि जो एसएससी ने अपनी एक यूनिट बेची और उस यूनिट के अंदर एसएससी ने अपने कुछ असेट्स बेचे, तो एसएससी ने जो टैक्स कैलकुलेट किया वो कैपिटल हेड के अंदर किया और उन इंडिविजुअल असेट्स पर किया जो एसएससी ने असेट्स बेचे। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर साहब का ये मानना था कि ये स्लम सेल का मैटर है जो कि सेक्शन 50B के अंदर कवर है और जो स्लम सेल को डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 क्लॉज 42C के अंदर किया गया है। लेकिन एसएससी का ये कहना था कि जो स्लम सेल की कंडीशंस हैं वो एसएससी के केस में पूरी नहीं होती, इसीलिए एसएससी सेक्शन 50B के दायरे में नहीं आता और एसएससी का मैटर स्लम सेल से कवर नहीं है। उदाहरण के तौर पर एसएससी का यह कहना था कि जो एसएससी ने जो यूनिट ट्रांसफर की है वो एज ए गोइंग कंसर्न नहीं ट्रांसफर करी। स्लम सेल के लिए जरूरी होता है कि जो एसएससी है वो अपने सारे के सारे एसेट्स को बेच दे, लेकिन इस केस के अंदर एसएससी ने अपने सारे एसेट्स नहीं बेचे थे। स्लम सेल की कंडीशन के लिए यह जरूरी होता है कि जो सेल के बाद पैसा मिला होता है वो लमसम में मिला होता है, लेकिन इस केस में जो एसएससी को पैसा मिला था वो इंडिविजुअल एसेट्स के लिए मिला था। स्लम सेल की यह कंडीशन होती है कि एसएससी ना खाली अपने एसेट्स को ट्रांसफर करता है बल्कि अपनी लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर करता है, लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं किया था। तो एसएससी के मुताबिक एसएससी स्लम सेल की डेफिनेशन में नहीं आता था, इसीलिए एसएससी को स्लम सेल मानते हुए असेस करना ठीक नहीं है। लेकिन लर्नेड असेसिंग ऑफिसर एसएससी की इस बात से कन्विंस नहीं थे, इसलिए उन्होंने सेक्शन 50B जो कि स्लम सेल के ऊपर है उसको लगाया। एसएससी जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील से भी एसएससी को रिलीफ नहीं मिला और इसलिए एसएससी जो है वो आईटीएटी गया। आईटीएटी ने यह माना कि जो स्लम सेल की कंडीशंस हैं वो एसएससी के केस में फुलफिल नहीं होती, इसलिए एसएससी को सेक्शन 50B के अंदर टैक्स करना सही नहीं है। आईटीएटी का भी यह कहना था कि एसएससी ने अपने सारे एसेट्स ट्रांसफर नहीं किए हैं, एसएससी ने अपने एसेट्स के साथ साथ अपनी लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं की हैं। एसएससी को जो एसेट्स बेच करके जो पैसा मिला है वो लमसम के अंदर नहीं मिला है, वो इंडिविजुअल एसेट्स के लिए मिला है। एसएससी ने जो अपनी हल्दिया के अंदर यूनिट बेची वो एज ए गोइंग कंसर्न यूनिट नहीं बेची, इसलिए जो भी स्लम सेल की कंडीशंस हैं वो एसएससी के केस में फुलफिल नहीं होती, इसलिए एसएससी को स्लम सेल मानते हुए टैक्स करना लॉफुल नहीं है। जब आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दिया तो डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने भी आईटीएटी के फैसले को स्टेटस क्यू रखा। फिर डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के अंदर डिपार्टमेंट की जो स्पेशल लीव पिटीशन थी उसको डिसमिस किया। फ्रेंड्स, स्लम सेल कोई ऐसा सेक्शन नहीं है, उसकी कोई कंडीशंस, कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जो कि बहुत टेक्निकल हो, और इस केस में प्राइमा फेशी ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा था कि जो एसएससी है उसने स्लम सेल की कंडीशंस को पूरा नहीं किया है। एसएससी ने अपने सारे एसेट्स ट्रांसफर नहीं किए थे, लायबिलिटीज तो ट्रांसफर ही नहीं करी थी, एसएससी को पेमेंट लमसम नहीं मिली थी, और फिर भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस के अंदर भी डिपार्टमेंट अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज स्पेशल लीव पिटीशन तक ले जाने में वेस्ट करता है और एसएससी को जिसकी वजह से अननेसेसरी की लिटिगेशन जो है वो बियर करनी पड़ती है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये केस 453 ITR पेज नंबर 758 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2021 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।